जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त फिर से अंकित आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश बीट्स में स्वागत करता है। दोस्त, आज हम लोग जो नरेशन स्टार्ट कर रहे थे, नरेशन का आज डे नंबर 2 है, दूसरा दिन है। हम लोगों ने पहले दिन में क्या देखा, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, यानी नरेशन का जो बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन क्या था, यानी नरेशन कैसे बदलेगा, उसकी सहायक क्रिया कैसे बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसके बारे में जानने के बाद हम लोगों ने कंजंक्शन के बारे में जाना। कंजंक्शन कौन से सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। आज हम लोग सबसे पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी असर्टिव सेंटेंस। क्या पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहली हेडिंग जो है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस पड़ेगा, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त इसकी सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पड़ेगा सबसे पहले हेडिंग। तो असर्टिव सेंटेंस में जो होता है, हमने आपको बताया था, तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त दो नियम हमने आपको बताया था। एक बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला आपको असर्टिव सेंटेंस पड़ेगा। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको पता है कि कंजंक्शन के रूप में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कंजंक्शन के रूप में हमेशा हम दैट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। सबसे पहला पॉइंट पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम किस चीज का परिवर्तन करते हैं, किस चीज का परिवर्तन नहीं होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में आप सभी को पता है कि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार से परिवर्तन होगा। एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब कैसे परिवर्तन होगा, और एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो कैसे परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पड़ेगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कैसे परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस। यानी मैं आपके सामने पहला सेंटेंस ले रहा हूं। हमने कह दिया रमेश सेज कामा इन्वर्टेड कामा में I will complete my work। पहला सेंटेंस हो गया कामा इन्वर्टेड कामा में। सेकेंड सेंटेंस में आपके सामने कह रहा हूं राधे says to me I go to market। और थर्ड सेंटेंस मैं आपके सामने ले रहा हूं I will say to him कामा इन्वर्टेड कामा में राम कैन नॉट गो टू स्कूल। मैं आपके सामने तीन सेंटेंस अर्थात तीन प्रकार का सेंटेंस लिखा हूं। तीनों प्रकार के सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। यानी सभी में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सभी सेंटेंसों में रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट के टेंस में है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो हम किस चीज का परिवर्तन करेंगे, किस चीज का परिवर्तन नहीं करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। हमने आपको बताया होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है से हो गया चाहे विल से हो गया, क्योंकि हम प्रेजेंट या फ्यूचर देख रहे हैं, से हो गया या विल से हो गया, इसके बाद अगर कोई लिसनर होगा अर्थात 2 प्लस लिसनर होगा, क्या होगा दोस्तों? 2 प्लस लिसनर होगा तो हम जो होता है से का टेल में बदल देते हैं और विल से का हो जाता है विल टेल में। क्या हो जाता है? विल टेल में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसी तरह देखिए रमेश हो गया, रमेश सेज कामा इन्वर्टेड कामा में आई विल कंप्लीट माय वर्क। तो रमेश की जगह हम क्या लिख देंगे? रमेश लिख देंगे।
अब देखिए सेज के बाद कोई टू प्लस लिसनर नहीं है। अगर से के बाद या सेज के बाद कोई टू प्लस लिसनर नहीं होता, अर्थात टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो सेम का सेम लिखते हैं। तो रजेश सेज की जगह क्या हो जाएगा? सेज। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन के रूप में हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन वाला परिवर्तन जो होता है सन बटा के 123 चेंज या पर्सनल प्रोनाउन हमने बताया है। तो चेंज या पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन है आई का परिवर्तन होगा रमेश के अनुसार, तो रमेश के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। अब आपको बताया गया कि जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ही की जगह ही जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। कंप्लीट की जगह क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ गया पर्सनल प्रोनाउन, तो माई का परिवर्तन होगा रमेश के अनुसार, तो रमेश का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीज वर्क हो जाएगा। लास्ट में फूल। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया राधे, तो राधे की जगह क्या लिखेंगे भैया? राधे लिखेंगे। अब दे सेज के बाद क्या आ गया? सेज के बाद टू प्लस लिसनर आ गया। जब सेज के बाद या से के बाद टू प्लस लिसनर आ जाता है तो सेज का टेल्स में बदल देते हैं, और से रहता है तो टेल में बदल देते हैं। पता है यहाँ सेज है तो क्या हो जाएगा? टेल्स में बदल देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे? भी कंजंक्शन के रूप में हमने दैट लिख दिया। आई का परिवर्तन राधे के अनुसार होगा तो क्या होगा? ही। अब बताइए रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन देखिए आई के साथ हम गो लगा है तो ही के साथ क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मार्केट। लास्ट में फूल स्टार। इसी तरह तीसरा देखिए आई की जगह आई हो गया, विल से हो गया। विल से के बाद लिसनर आ गया, तो विल से के बाद लिसनर आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा? विल टेल में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? विल टेल में बदल जाएगा। विल टेल हिम। कंजंक्शन के रूप में हमेशा दैट लिखेंगे। राम जो है थर्ड पर्सन नो चेंज, राम की जगह राम लिखेंगे। टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो कैन नॉट, तो गो की जगह गो हो जाएगा, टू की जगह टू, स्कूल की जगह स्कूल, लास्ट में फुल स्टार। यानी आपको पता चल गया होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये पता नहीं चला होगा तो फिर मैं आपके सामने 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, तीनों सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने मैं 3 प्रकार का सेंटेंस और लिख रहा हूँ। बस ठंडक के मौसम में थोड़ा चिपक जाता है। मैं आपके सामने 3 सेंटेंस और लिख रहा हूं, उसका बना के दिखाइए। हमने कह दिया you should not have gone to picnic. कामा नोटेड कामा में said, सॉरी क्या हो जाएगा? से आई। सेकंड दे रहा हूं आपको, मैंने कह दिया they will not perform very well, कामा नोटेड कामा में will say he to me, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड में आपके सामने सेंटेंस दे रहा हूं कि राम could not help her, कामा नोटेड कामा says Raj to Seema,
लास्ट में फुल स्टॉप। यानी 3 प्रकार का सेंटेंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तीनों प्रकार का सेंटेंस आप बना के दिखा दीजिए। पहला सेंटेंस है यू शुड नॉट हैव गॉन टू पिकनिक, कामा इन्वर्टेड कामा से आई। सेकंड दिया दे विल नॉट परफॉर्म वेरी वेल, कामा इन्वर्टेड कामा विल से टू ही टू मी। थर्ड दिया है राम कुड नॉट हेल्प हर, कामा इन्वर्टेड कामा सेज राज टू सीमा। यानी आपके सामने 3 सेंटेंस है। हमने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन होगा? केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन के अंदर परिवर्तन होता है। अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते, केवल पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। बताइए ये आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। तो आई से बदलेगा आई से, इसके बाद कंजंक्शन के रूप में दैट लगा देंगे। यू का परिवर्तन होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपने से मान लेंगे। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ सेकेंड पर्सन हो गया, तो आप अपने से मानेंगे तो थर्ड पर्सन मान लीजिएगा। तो थर्ड पर्सन ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही शुड के जगह क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। नॉट के जगह नॉट लिखेंगे, हैव के जगह हैव लिखेंगे, गॉन के जगह गॉन लिखेंगे और टू के जगह टू, पिकनिक के जगह पिकनिक, लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद थर्ड देखिए, अगला देखिए दे विल नॉट परफॉर्म वेरी वेल, विल से ही टू मी। यानी ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, विल की जगह विल हो जाएगा, से का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ही विल टेल मी दैट। अब दे थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे हो जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा? विल रहेगा, और नॉट की जगह नॉट, परफॉर्म की जगह परफॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद वेरी की जगह वेरी, विल की जगह विल, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह तीसरा हो जाएगा यानी सेज राज टू सीमा, तो क्या हो जाएगा? राज टेल्स सीमा। क्या हो जाएगा? राज टेल्स सीमा। उसके बाद कंडेंशन के रूप में दैट लगाएंगे। बताइए राम थर्ड पर्सन नो चेंज, तो राम की जगह राम, और कुड की जगह कुड हो जाएगा, और नॉट की जगह नॉट हो जाएगा, हेल्प की जगह हेल्प हो जाएगा, हर की जगह हर हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप बना देंगे। तो ये आपका था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो पर्सनल प्रोनाउन के में परिवर्तन करेंगे, बाकी किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका दूसरा हेडिंग पड़ेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, रिपोर्टिंग पर्सनल प्रोनाउन के अंदर परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो देखते हैं अगला आपका पॉइंट पड़ जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है, किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो आपको बताया होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जो होता है उसके बाद बताया गया होगा कि जो फ्यूचर होता है पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई सी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद आपको बताया गया होगा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल सेल रहती हैं तो विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। उसी प्रकार जो होता है हैड टू का परिवर्तन नहीं होता, मस्ट का परिवर्तन दो तरह से करते हैं, मस्ट या हैड टू में। उसी प्रकार से आपको बताया गया होगा शुड का परिवर्तन नहीं होता, कुड का परिवर्तन नहीं होता, हैड बेटर वुड रेदर का परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, आपको पहले वीडियो में बता दिया गया होगा, जाके वहां से देख लीजिएगा ना। उसके बाद हम बता रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो परिवर्तन होता है कि नहीं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट में किसमें हो जाता है,
पास्ट इंडेफिनिट में। अब कंजंक्शन के रूप में हमेशा हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसके रूप में, दैट का प्रयोग करेंगे। तो कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा भी क्या है, मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस है आपके सामने, हमने कह दिया I said, कामा इन्वर्टेड कामा में, he plays a cricket, he plays a cricket। सेकेंड सेंटेंस लिख रहा हूं, they said to me, they said to me कामा इन्वर्टेड कामा में, I am going to market। और तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, शिखा said to her, कामा इन्वर्टेड कामा में, he has completed his work। लास्ट में फुल स्टॉप। यानी तीन सेंटेंस में आपके सामने लिखा हो, तीनों बताइए। आई की जगह आई हो जाएगा, हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अधिक ऑब्जेक्ट ना हो तो जैसा रहेगा तैसे लिख देंगे। तो सेड की जगह सेड लिखेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लिखेंगे। ही जो थर्ड पर्सन नो चेंज, ही की जगह ही। अब बताइए प्लेस कौन सा टेंस है, प्लेस जो होता है मुक्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिवर्तन होता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस रहता है अगर प्रेजेंट में रहता है तो पास्ट में बदल जाता है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, और क्रिकेट की जगह और क्रिकेट लिख देंगे, फुल स्टॉप। इसी तरह हो जाएगा, दे की जगह दे लिख देंगे, सेड, सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या लिख देंगे, टोल्ड लिखेंगे। उसके बाद मी लिख देंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे। आई बदलेगा दे के अनुसार तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। आई एम जो हो जाएगा इसका परिवर्तन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अरे जब आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है तो पास्ट यानी पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर। गोइंग की जगह गोइंग हो जाएगा, टू की जगह टू, मार्केट की जगह मार्केट। आपको पहले वीडियो में सब बता दिया गया है। उसके बाद देखिए सीखा की जगह हम सीखा लिखेंगे, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, हर की जगह हर लिखेंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट लिखाएंगे। ही का परिवर्तन होगा नहीं तो ही की जगह ही लिखेंगे। अब बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड। कंप्लीटेड की जगह क्या लिख देंगे, कंप्लीटेड। हिज थर्ड पर्सन नो चेंज, वर्क की जगह वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यानी ये आपका हो गया जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा आता है किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। और सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आप यहाँ से तक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आपने समझ गया होगा कि जब रिपोर्टिंग और पास्ट में रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, और जो होता है पर्सनल प्रोनाउन में वैसे ही परिवर्तन कर देंगे। अगला मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है कहने का आपको। तो ये आपका जो हो जाएगा नरेशन धीरे धीरे करके समाप्त कर देंगे। इसी तरह एक तरफ से सिंथेसिस चल रहा है। आप जो है ये हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एयरफोर्स नेवी की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन एग्जामिनेशन का देना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक फंडामेंटल क्लास है। क्या है, बेसिक क्लास है। तो मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। हमने कह दिया आई कैन नॉट प्रिपेयर, I cannot cook food, I cannot cook food, कामा इन्वर्टेड कामा में said he। सेकेंड दिया है they will not prepare lunch, कामा इन्वर्टेड कामा में said he to me, कामा फुल स्टॉप। अगला दिया है
ही में कॉम हियर कामा इन्वर्टेड कामा सेड मीना, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी अब जो हो गया, जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में होगा तो किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं उसका लिखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में होगा तो टेंस रहेगा, उसको हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले ही का सेड लिखेंगे तो ही सेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही सेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो तुरंत हम दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन परिवर्तन होगा ही के अनुसार तो ही हो जाएगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। नॉट की जगह हम नॉट लिख देंगे, आप कुक की जगह कुक लिख देंगे, फूड की जगह फूड लेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड है देखिए सेड ही टू मी, तो क्या हो जाएगा? ही सेड को बदलेंगे टोल्ड। क्यों बदलेंगे टोल्ड? क्योंकि इसके बाद क्या है? लिसनर है ना, टू प्लस लिसनर है तो टोल्ड हो जाएगा मी। दैट की जगह दैट। अब बताइए दे थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे की जगह देयर। विल का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वुड में हो जाएगा। नॉट की जगह नॉट हो जाएगा। प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर हो जाएगा और लंच की जगह लंच हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड देखिए ही में कम हियर सेड मीना, तो मीना की जगह हम मीना लिख देंगे। देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड की जगह सेड लिखेंगे, कंजंक्शन के रूप में हम क्या लिखेंगे? दैट। अब ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही की जगह ही। मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा और कम की जगह हो जाएगा गो, और हियर की जगह क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, लास्ट में फुल इस टॉप हो जाएगा। तो कम का गो हो जाएगा, हियर का डियर हो जाता है। तो इस प्रकार जो होता है, हमने 3 सेंटेंस आपके सामने और दे दिया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंस इंपॉर्टेंट जो होगा, मैं उसके लिए बता रहा हूं। आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप पिछली क्लासेस जाके देख लीजिए, आप पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, उसको बारे में वो जाके आप देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तब फिर यहाँ पर आइएगा, तब आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अधिक क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने 3 सेंटेंस और लिख रहा हूं। करण सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई do not go to school today, कामा इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप दिया है। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा कृष्णा played cricket today, लास्ट में कृष्णा will play cricket now, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद मैं अपना अगला देख रहा हूं। राजेश said to me, कामा इन्वर्टेड कामा I cannot work in this office, कामा इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप। आपके सामने मैंने फिर 3 से सेंटेंस दे दिया, 3 सेंटेंस और दे दिया। तो आप जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में होगा तो मैं उसका प्रैक्टिस करा रहा हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में रहता है। देखिए करंट की जगह करंट लिख देंगे। इसके बाद देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड हो जाएगा। कंजंक्शन के रूप में हम क्या लिखेंगे? दैट। आई का परिवर्तन होगा करंट के अनुसार तो ही हो जाएगा। अब डू नॉट है तो डू नॉट का परिवर्तन किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट में, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। गो की जगह गो हो जाएगा, टू की जगह टू, स्कूल की जगह स्कूल, और टुडे की जगह क्या हो जाएगा? दैट डे, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह ही की जगह ही हो जाएगा। सेड टू का परिवर्तन किसमें होगा? टोल्ड में। मी की जगह मी, कंजंक्शन के रूप में दैट। कृष्णा थर्ड पर्सन नो चेंज, कृष्णा की जगह हम कृष्णा लिखेंगे। विल का किसमें हो जाएगा? वुड हो जाएगा। विल का परिवर्तन किसमें होगा? वुड होगा। क्यों होगा वुड? क्योंकि यहाँ देखिए रिपोर्टिंग और पास्ट में है।
प्ले की जगह प्ले हो जाएगा, क्रिकेट की जगह क्रिकेट हो जाएगा। और नाउ का परिवर्तन किसमें होता है? देन में होता है। नाउ का परिवर्तन देन में होता है। इसी तरह राजेश की जगह राजेश हो जाएगा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल्ड हो जाएगा। अब मी की जगह मी हो जाएगा, कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे। आई का परिवर्तन राजेश के अनुसार तो ही हो जाएगा। कैन का परिवर्तन कुड हो जाएगा। नॉट की जगह नॉट, वर्क की जगह वर्क हो जाएगा। इन की जगह इन, दिस का दैट होता है दैट ऑफिस, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये तक आप यहां तक था। तो यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपको अलविदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पार्ट में फिर से थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।